हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार। तो स्वागत है आपका मेरी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। जी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ही है, क्योंकि जब ज़िंदगी ऐसे 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 चल रही है उसे ऊबड़ खाबड़ ही बोल सकते, उसे अच्छी ज़िंदगी नहीं बोल सकते, पर जैसी भी है ठीक है, चल रही है। बहुत होता है इतना भी। तो दगड़ियों, टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11:30। अभी मैंने अनवी के पापा आँखों में दवाई डाली है और मैंने आज लगाया थोड़ा सा फेस पैक, क्योंकि पता नहीं 6-7 महीने हो गए मैंने कुछ नहीं लगाया था, मेरा चेहरा इतना गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी फेस पैक लगाती हूँ, थोड़ा सा मैं भी तो सुंदर दिख सकती हूँ भाई, क्योंकि मैं एकदम मसान जैसी हो गई थी। जैसे मेरी ज़िंदगी ऊबड़ खाबड़, वैसे मेरे चेहरा भी ज़रा ऊबड़ खाबड़ चांदी की तरह गड्ढे गड्ढे हो गए थे। तो मैंने कहा थोड़ा इसको भी थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं। ज़िंदगी को तो स्मूथ भगवान जाने कैसे बनेगी कि नहीं बनाएगी, चलो फेस को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो दगड़ियों, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मेरे भाई हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल हमारे लिए बनाता रहता है। तो आज भाई को पूछते हैं आज भाई हमारे लिए क्या बना रहा होगा। तो ये है मेरा भाई यहाँ पे, भाई का लड़का भी यहाँ किचन में कूद रहे हैं। तो भाई क्या कर रहे हो आज? क्या चुस्यू दिखा दो जरा, दिखा दो, खोल दो इसको जरा, खोल दो खोल दो। ओ, प्याज काटने की मशीन है ये। तो आज क्या बना रहा तू? दाल क्या है? राजमा। आज राजमा चावल बन रहे हैं। आज जो है भैया बना रहा है राजमा चावल। और ये मेरा वही भाई है जिसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, लेकिन खाना बनाने का इसका बहुत मन करता है। दगड़ियों, मैं क्या ही बोलूँ आपको, हर कोई परेशान है, मेरे भाई भी कम परेशान नहीं है। पता, जिस दिन मैं आई थी मैंने इनकी फ्रिज खोली तो मैंने सबसे पहले ये देखा, मैंने कहा ये क्या है। मैं कह रही ना, मार्कर क्यों रखा हुआ है फ्रिज में। तब मुझे पता चला कि ये मार्कर नहीं है, ये इंजेक्शन है डायबिटीज़ के, जो मेरे भाई लगाता है खुद पे। मुझे बहुत दुख हुआ है इसका, क्या बोले दगड़े। था इतना सारा यहाँ रखा हुआ है, एक पैकेट इंजेक्शन का यहाँ रखा हुआ है उसने। पर डे वो इंजेक्शन लगाता है अपने पे, क्योंकि उसका जो लीवर की समस्या है ना, उसकी तो लीवर की दवाई से शुगर बढ़ गया उसका, उसी से उसके इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो हर कोई दुखी है, मेरे भाई भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। तो इसीलिए मैंने कहा हमारी स्वागत है आपका हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। सबकी ज़िंदगियाँ ऊबड़ खाबड़ ही चल रही है, और एक ऊबड़ खाबड़ मेंढक हमारा ये भी है, यहाँ पे उछल रहा है। ठीक है दगड़ियों, तो अभी क्या है कि अनवी भी आ गई है। आपने कल का जो ब्लॉग देखा होगा उसमें अनवी आ गई, और अनवी के पापा काफ़ी खुश हो गए हैं अनवी को देख के कि हाँ भाई हमारी अनवी आ गई है। बाकी मैं तो खुश हुई, लेकिन अनवी को क्या है, मेरी याद बिल्कुल नहीं आती, पापा की याद आती है बस। खाली पापा ही प्यारे हैं भाई उसके लिए। तो दगड़ियों, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बहुत महंगाई हो गई है और हम मिडिल क्लास लोगों का जीना खाना हराम हो रखा है। तो कुछ लोग मतलब अच्छे लोग हैं, बट ये कमेंट कर रहे थे कि बहन ऐसा नहीं बोलते बच्चों के सामने। तो मुझे लगता है हमें बच्चों को सब कुछ बताना चाहिए अपनी ज़िंदगी की। और ये होता है ना कि जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी ना मुझे हर एक बात बताती थी कि हमारे घर की स्थिति कैसी है और हमें किस तरीके से घर में रहना है। क्योंकि मेरे भी 9 साल की थी, मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए थे, मतलब गुजर गए थे पापा। बहुत सारे हम भाई बहन थे। मम्मी ने कितना संघर्ष किया है मुझे पता है, इसीलिए मुझे पता है कि जीवन एक संघर्ष है। ठीक है, क्योंकि हमने बचपन से संघर्ष किया है, और अगर इस धरती पे रहना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो वही मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ कि बेटा हमारी स्थिति आजकल ठीक नहीं है, पापा की आँख पे चोट लगी हुई है, पापा नौकरी नहीं कर रहे, तो तुझे भी ढंग से रहना होगा। अनावश्यक जो चीज़ें हैं, जो जिद है वो नहीं करनी है। तो बच्चों को ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी होती है, तो बच्चों को पता चल जाता है कि जीवन एक संघर्ष है। हम उनसे छुपाते फिरेंगे नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, तो ऐसे बच्चे आगे स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ में। फिर ऐसे बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, इसकी चीज़ की जिद करो, उस चीज़ की जिद करो। तो बच्चों को बताना होता है कि हम तुम्हारी जिद पूरी नहीं कर सकते, हमारी हालत ठीक नहीं है, बताना होता है बच्चों को भाई। और मैं अपनी बेटी को सब कुछ बताती हूँ कि हमारी स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए ढंग से रहे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं वो मान लेती है, उसे पता चलेगा कि वाकई में जो जीवन है वो संघर्ष से ही चलता है। जीवन में संघर्ष ही है भाई, सच्ची बात है। तो चलो अब अनवी और अनवी के पापा को देखते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है दगड़ियों, तो अनवी लेट रखी मैंने पापा के साथ में। अनु क्या कर रही तू? पापा के पास लेटी हुई है। अच्छा, अभी मैंने अनवी के पापा के आंखों में दवाई डाली है, तो अनवी के पापा और अनवी यहाँ पे लेटे हुए हैं। अनवी के पापा थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा पॉजिटिव रहो अब, ठीक है, हो जाएगा सब ठीक। अब तो तुम्हारी अनवी भी आ गई है, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है अनवी के साथ ना? थोड़ा सा बोलो ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अनवी के साथ में। अब पॉजिटिव हो ना, अब नेगेटिव नहीं होना, ठीक है? ठीक है मेरा क्रूर सिंह पापा क्रूर सिंह है, क्रूर सिंह, क्योंकि पापा के आईब्रो बहुत बड़ी बड़ी हो रखी थी क्रूर सिंह की तरह काटनी कैसे में थी, है नूनू पापा? अब हमने 1 तारीख को फिर जाना है दगड़ियों। अभी तो अनवी के पापा भी यहाँ पे लेटे हुए हैं, और अनवी अपने पापा के बगल में उठ ही नहीं रही है, खड़ी जब से आई है बस पापा पे ही चिपकी हुई है, मेरे साथ तो आती ही नहीं है। ये यही होती है
पापा की परी है ना। हाँ तो यही है हमारी लाइफ और यही है हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी। दगड़ियों ये है देहरादून की सब्जी मंडी। यहाँ पे सब्जियाँ लगी क्यों कर रहे हैं यार हम लोग, मतलब देहरादून वाले क्यों करेंगे खेती बाड़ी, सारी सब्जी मंडी लगी हुई है यहाँ पे सस्ती सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं, सारे फ्रूट मिलते हैं, सारे गढ़वाली लोग सारे यहीं खरीदारी करने पे लगे हुए हैं। उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के पहाड़ खाली हो रहे हैं, देहरादून में रौनक आई हुई है दगड़ियों। ये देखो कितने सारे आम आ रखे हैं यहाँ पे, आम ही आम, सेब ही सेब, तरबूज ही तरबूज, लीची ही लीची, है ना। यार तो इधर क्यों आई दगड़ियों, सोने खरीदने की तो हमारी औकात रही नहीं, तो मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं था तो मैं ये नकली ये ले रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना ये, तो मैंने ये लिया है। सोना इतना महंगा हो गया है, शायद मेरी क्या किसी की भी औकात नहीं है। ठीक है दगड़ियों, ये देखो नकली नकली टंगे हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने ये खरीद। मोदी जी आप तो खुश होना होंगे, आप तो खुश होंगे नहीं, अब हम नकली खरीद रहे हैं, असली नहीं खरीद रहे हैं हम। सोना मत खरीदो। ठीक है तो 30 रुपए का है दगड़ियों, ये सही है ये वाला। उन आके सबसे पहले अनवी खा रही है मोमो और अपनी जठी तू किला खानी है ना, ये मोमो खा रहे हैं। मेरी भाभी भी मिसे गई दगड़ियों प्लेट में, अब मेरे को नहीं पूछ रहे दगड़ियों ये मैं नहीं खा रही ना, मैं नहीं खा रही, पता नहीं क्या भरे इन्होंने। मैंने कभी खाया नहीं है। देहरादून की मंडी ये लगी हुई है डीएसपी चौक के अंदर में, यहाँ पे सब्जी खरीदते हैं तब चलते हैं। यहाँ पे सारे पहाड़ी हैं हमारे, ये दीदी पौड़ी की हैं और ये है रुद्रप्रयाग इनका मायका है, ससुराल इनका चमोली सॉरी पौड़ी में है। तो यहाँ पे पौड़ी के लोग ज़्यादा रहते हैं भाई, मेरे मामा कोट है पौड़ी में। हाँ तो बहुत ही चिंता करते हैं मेरी ये बहनें, मुझे अच्छा लगता है। और पता क्या, आप ही लोगों के सपोर्ट से मैं यूट्यूब में आगे बढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ ताकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं ही उनके लिए कुछ कर रूँ, है ना। क्योंकि उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए, तो सब अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी बहनें मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नाम बोलो दीदी अपना। दीप्ति रावत। तुम्हारू? गीता रावत और दीप्ति रावत, रावत मिल गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अच्छा बड़ों वाला से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। हाँ ठीक, ओके ठीक, हाँ ठीक है धन्यवाद। दगड़ियों हम शाम को गए थे सब्जी मंडी, उसके बाद हम वहाँ से आ गए सीधा दीदी के घर। आपको दिख रहा होगा अन्वी के पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं। दीदी का अपना घर है ना, तो यहाँ पे कहीं भी घूमने फिरने के लिए बैठने के लिए हो जाता है। भैया लोग अभी किराए में रहते हैं, भैया लोग भी बनाएंगे 1-2 साल में, अभी तो बेचारा खुद ही बीमार है वो। तो मैं बताती हूँ आपको, अन्वी और मेरी भतीजी सानवी मेरे साथ आए, वो दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है देखो, ये देखो दगड़ियों, ये देखो दगड़ियों, मतलब ये दोनों को दोनों मेरी दीदी के नातियों का टब है ना यहाँ पे तोशु मोशु का, उसके अंदर बैठे हुए हैं ये दोनों। अरे इनको कम से कम 2-3 घंटे हो गए इस पानी से उठने का, ये नाम नहीं ले रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है ये देखो, इन्होंने मज़े निकाल रखे अन्वी ने और सानवी ने, यहाँ देखो तो ये कर रहे हैं ये मज़े पानी में, सुबह से पानी में पड़े हुए हैं, मतलब पानी से उठने का नाम ही नहीं रहेगा। 2-3 घंटे मत करो ऐसे, देखो देखो कैसे लड़ाई कर रहे हो, पानी में लड़ाई कर रहे हैं। और देखो उनकी लड़ाई हो रही है वहाँ पानी में। दगड़े क्या बोलूँ मैं ना, तो दगड़े मैंने अभी खाना बनाया है, मैंने मिक्स सब्जी बनाई है, आलू बीन्स और सोयाबीन की बड़ी की। तो दिखाती हूँ मैं आपको दीदी का घर। ठीक है दगड़ियों, तो अन्वी के पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं जा रही हूँ दीदी के घर के अंदर। ये दीदी का रूम है, यहाँ पे इन्होंने कूलर लगा, आजकल सब एक ही कमरे में सोते हैं क्योंकि कूलर है ना, तो दूसरा बेड भी यहाँ लगा दिया, ये बेड भी यहाँ लगा दिया है। और मेरी दीदी यहाँ पे मैंने मेरे कपड़े फैला रखे हैं दगड़ियों। अब मेरी दीदी यहाँ किचन में लगी हुई है। क्या काट रही तू? टमाटर की टमाटर ये बड़ी फ्राई करके यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे आलू बीन्स की सब्जी डाली हुई है। ये मंडी से सब्जी लेके आए, धो के यहाँ पे रखी हुई है, अभी फ्रिज में रखना है ये। और इतने सारे हम आम लेके आए मंडी से, मतलब दीदी लेके आई क्या। ठीक है तो दगड़ियों मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, उसके बाद रोटी खानी हमने, उसके बाद ब्लॉग एडिट करना है। अभी तो बहुत सारा काम है मेरा, तो फिलहाल हम खाना बनाते हैं। ठीक है कि मैं दीदी के घर में आ गई हूँ, बड़ों वाला में। दीदी मेरी बड़ों वाला में रहती है, पता नहीं विद्या स्थल, पता नहीं कहाँ पे रहती, मुझे पता नहीं है। तो अभी हम नहाए ठंडे पानी से, तो दीदी लोगों का अपना बोरिंग का पानी है, हम यहाँ पे नहाए। इन लोगों का अपना पानी है यार, जब मर्जी तब खोलो ना। दीदी ने पाइप लगाया सीधा, मेरे को गीला किया सीधा पानी से, पता तुम्हें। ठीक है, और अब मैं सब्जी रोटी बनाती हूँ। सब्जी बन गई है, अब मैं रोटी बनाती हूँ। टाइम हो गया अभी 9, अभी तो वैसे भूख नहीं लगी हुई है। तो दगड़ियों आज मुझे सब्जी मंडी में भी बहुत सारे लोग मिले जो हमेशा मेरी वीडियो देखते थे, है ना। उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी बोला कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लगता है जब लोग ऐसे बोलते हैं। अब बाकी दीदी भी मेरे ऐसे घूम रही है, वो बेचारी थक गई है काम करते करते, क्योंकि उसके घर में 24 घंटे मेहमान ही मेहमान रहते हैं।
इसलिए वो भी परेशान हो जाती है। वे भी परेशान हाँ ना। 1 महीना हो गया दोस्तों, 1 महीना। 1 महीने से कोई ना कोई, पहले मेरी मम्मी आई थी, फिर उसके अपनी फैमिली हो गई थी दुनिया भर की। आजकल सब भी लोग गांव जा रखे हैं। जी उनका बड़ा लड़का, नाती नाती सब गांव जा रखे हैं ना। आता कोई नहीं है घर में, खाली छोटा वाला लड़का है, वो भी अभी कहीं काम से जा रखा है, अभी आएगा वो भी। तो दगड़ियों हम अब रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है दगड़ियों। तो अब हम खाना पीना खाते हैं। और मैं क्या बोलूँ आगे। अनवी कहाँ गई होगी? अनवी के पापा यहाँ बाहर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा है ना। अनवी के पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं दगड़ियों, और मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे ना बाहर में बैठने के लिए अच्छा है, पता है आपको, मतलब यहाँ खूब हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाल भी मेरे अभी गीले हो रखे हैं, थोड़ा मैंने कहा मैं बाल भी सुखाती हूँ। बाकी किसी ने मुझे कहा दीदी आप हमेशा नेगेटिव वीडियो बना रहे हो, कभी पॉजिटिव भी बनाओ। यार दगड़ियों पता है क्या, मैं नहीं बनाती हूँ नेगेटिव वीडियो। नेगेटिव ना मेरे अंदर ना अपने आप ही आ जाती है। अब मैं क्या करूँ, आप ही बोलो। मैं परेशान हो रखी हूँ यार सच में ना, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, तो परेशान अपने आप ही इंसान हो जाता है। आज 6 महीने हो गए मुझे झेलते तो परेशानी थोड़ा हो जाती है दगड़ियों। बाकी आपको पता ही है महंगाई इतनी होगी, दिन पर दिन पेट्रोल के रेट तो ऐसे बढ़ रहे हैं, बाप रे, हर चीज़ महंगी भाई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती होगी, हर चीज़ डबल रेट हो गया। चाहे खाने पीना हो, पानी भी पता नहीं क्यों इतना रेट हो गया भाई। जैसे हम पानी की बोतल ले रहे हैं ना, 20 की नहीं 30 की दे रहे हैं। मैंने कहा हद हो गई यार, पता नहीं क्यों। अब पेट्रोल ही बढ़ गया तो हर चीज़ महंगी अपने आप ही हो जाएगी ना दगड़ियों। तो इसीलिए थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि यार सच में मिडिल क्लास लोगों के लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं अपनी अनवी को भी सब बताती रहती हूँ, ताकि उसको भी पता चले कि संघर्ष क्या होता है जीवन में। भाई हम भी संघर्ष कर रहे हैं, ताकि वो भी अच्छी तरीके से बच्चों को बताना जरूरी होता है कि हमारी स्थिति क्या है। उनसे छुपा के रखो ना, बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं फिर। मैं तो सब कुछ बता देती हूँ भाई दगड़ियों, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। बाकी अभी रोटी बना रही है दीदी, तो चलो मैं भी ज़रा रोटी बनाने के लिए जाती हूँ दीदी के साथ में। आ जाओ अंदर, जाओ रोटी खाते हैं अंदर में। रोटी बना रही हूँ मैं। पहले तो नहीं कपड़े, ये देखो दगड़ियों, अब उठे ये लोग पानी से। कैसा लग रहा तुझे पानी से उठ के? ठंडा था पर अच्छा था बाबा। तुझे रे मसाणी एकदम आगे कल तो हम स्विमिंग पूल में जाना था, बट इस टाइम नहीं जा सकते हैं। स्विमिंग पूल में जाते तुझे वहीं डुबाना है, तो जो स्विमिंग पूल में इनको दगड़े, इनको खाली पानी। हाँ ऐसे नीचे वो ऐसे नहीं करते नोनू, ऐसे पसंद आती है। हाँ उसमें पहले कुछ नहीं है दगड़े। इन दोनों में 8 महीने का फर्क है, लेकिन अनवी कितनी छोटी है सानवी से, फिर भी हाइट में है ना है। और ये देखो दीदी यहाँ पे रोटी बनाने लग गई है। अब मैं बनाती हूँ रोटी। मैं काटती हूँ जैसे तूने अभी काटा ना, सारा रैक गंदा कर रखा था तूने। हाँ ये देखो दगड़ियों, मेरे ज्यादा नहीं हुए हैं गाइस। मेरे देखो ऐसे अमेरिका के जो बुढ़े उनका हाथ में सफेद होता है, ऐसे चमड़े पड़ रहा है। जब मेरे हाथ जैसे किसी ने कपड़ा मोड़ ओढ़ रखा होगा मेरे हाथ। गाइस मेरा तो नहीं हो रखा ज्यादा, मेरे सिर्फ उंगली में हो रही है। इसमें खून ही नहीं है, तब कमजोर है ना। गाइस मेरे में तो बहुत खून है। तेरे में भी नहीं है। चल तू कौन सी बारिश है? बहुत है मेरे पे है। हाँ सबसे ज्यादा खून इस पे है, सबसे ज्यादा मेरे पे है। सबसे ज्यादा मोटी दगड़े मैं हूँ, 80 किलो की वजन है मेरा। दगड़े में बच्चे बोतल कौन चढ़ी है? 6 बोतल लोगों को खून चला रखा है इसने यार अपने पे। तो ठीक है दगड़े, अब रोटी बनाते हैं, जरा रोटी खाते हैं। देखो दगड़े मिसे गए हैं ये खाने पे। अब इन्होंने क्या किया कि रुक जाओ जर्सी। देखो दगड़े मिसे गए हैं दोनों खाने पे। अभी 2-3 घंटे ये पानी के टब में बैठने के बाद अच्छा लग रहा खाना अब है। ये देखो अब खा रहे हैं ये खाना। गर्मी बाहर निकल गई तुम्हारी? तेरी भी निकल गई गर्मी बाहर अब, ठीक है। और अनवी के पापा खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा है ना। ठीक हो रहा नहीं पापा खाना है? घर की बीन्स की सब्जी दीदी लोगों की कैरी में हो रही थी ना, बीन्स की सब्जी है। और आम लेके आई थी मंडी से, आज आम भी काटे हुए मैंने, खा लो ठीक है। तो दगड़ियों अब हम खाना खाते हैं। दीदी यहाँ पे अभी भी रोटी बनाने पे लगी हुई है। तो ठीक है दगड़ियों, मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाकी आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो। जैसे ही खाना होगा दगड़ियों स्वाद जरूर बता देना। हाँ। खाना कैसे बना रखा आज हमने। हाँ दीदी कह रही खाना कैसे बना रखा है, बोले टेस्टी हो तो जरा हमें बताना, बोले कि स्वाद आ रहा है खाने में कि नहीं आ रहा है खाने में। ठीक है दगड़ियों, क्योंकि मैंने आपको पूरा खाना बताया है ना, मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो अगर स्वाद आ रहा होगा बता लेना, क्योंकि ये देखो सब्जी लाइक ठीक है जरूर करना। टेस्टी हो रहा है ना, लाइक कमेंट करना सब्जी कैसी हो रही, रोटी कैसी हो रही। ठीक है दगड़ियों लाइक कमेंट जरूर करना, प्रीति को सपोर्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बेचारे हुए अभी इतना देखो 40,000 रुपये चंडीगढ़ जाने में खर्च होना था ना, और क्या करना, थोड़ा यूट्यूब पे सपोर्ट करना बस। ठीक है दगड़ियों, हाँ
दीदी कह रही यूट्यूब में सपोर्ट करना। रोटी सानू के लिए ले जा रोटी, ठीक है। तो ये पानी ले जा रही हूँ। इनके खाने को देख के मुझे भी भूख लग गई है, मैं भी खाना खाती हूँ। तो दगड़ियों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और पता है जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे लोग मिल रहे हैं सब्जी मंडी में, तो मुझे लग रहा है कि लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देहरादून की महिलाओं का जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मुझे है देहरादून की बहुत सारी दीदियाँ, बहुत सारी बहनें मिली हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं यूट्यूब में। तो मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनके सब मेरी सहेलियों का। हाँ, आपका आशीर्वाद बना रहे हमेशा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।